सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं उसका नाम है वैलिड एनाग्राम। तो एक इजी टाइप की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होगा ना, हमें बताना है कि जो स्ट्रिंग गिवन है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग की एनाग्राम है या नहीं है। ठीक है, तो हमें दो स्ट्रिंग गिवन होंगी, एक तो होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग और एक उसका एनाग्राम बनाने की कोशिश करी होगी, यानी टी टेम्परेरी स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो गिवन स्ट्रिंग है उसके लिए टी उसका एनाग्राम है या नहीं है। पहले मैं बता देता हूँ एनाग्राम होते क्या है। तो एनाग्राम क्या होता है, लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग दिया आप लोगों को BAT। ठीक है, अब एक बंदा आता है, मैं कहता हूँ उसका एनाग्राम बना दो, तो वो क्या करेगा, एक बंदे ने आगे लिख दिया ATB। ठीक है, फिर दूसरा बंदा आता है, दूसरा बंदा लिख देगा TAB। फिर एक और बंदा आता है, वो लिख देगा ABT। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, तीनों में लेटर सेम है, ATB। इसमें भी ATB, इसमें भी एक बी एक ए एक टी, इसमें भी एक बी एक ए एक टी। तो ये क्या है, बैठ के एनाग्राम्स हैं। ये भी एक एनाग्राम है, ये भी एक एनाग्राम है और ये भी एक एनाग्राम है। आई होप आपको एनाग्राम तो समझ आ गया होगा कि एनाग्राम होते क्या हैं। तो हमें ये स्ट्रिंग गिवन होगी और एक और स्ट्रिंग गिवन होगी, तो हमें बताना है जो टेम्परेरी स्ट्रिंग है वो गिवन स्ट्रिंग की एनाग्राम है या नहीं है। अगर ऐसा है तो रिटर्न ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। आई होप आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि एनाग्राम होता क्या है और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं ओपन बोर्ड पे और समझते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सो आ गए हैं यार ओपन बोर्ड पे। हमें ये स्ट्रिंग गिवन है एस और एक टेम्परेरी स्ट्रिंग गिवन है जो हमें चेक करके बताना है कि वो एनाग्राम है या नहीं है उसकी। तो मैंने दोनों लिख ली हैं, एस इधर टी इधर। तो हम क्या करने वाले हैं यार, हम बेसिकली एक एरे लेने वाले हैं 26 साइज़ का। 26 साइज़ का क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि 26 लेटर होते हैं अगर हम अल्फ़ाबेट की बात करें, ABCDEFGH। ठीक है, तो वो मैंने नीचे प्लॉट कर लिए और ऊपर इनके इंडेक्सेस लिख लिए। तो हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर चलाएंगे। लेट्स से आई पॉइंटर हम इधर से चला रहे हैं और इधर चला रहे हैं हम जे पॉइंटर। ठीक है, अगर ये एस में मिलता है तो प्लस प्लस, और अगर इधर टी में मिलता है तो माइनस माइनस। सो अगर एस में मिलता है तो प्लस प्लस और अगर टी में मिलता है तो माइनस माइनस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। और दोनों एक साथ बढ़ेंगे, आई भी बढ़ेगा और जे भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी आई और जे कितना है, 0 0। तो 0 0 पे चेक करा, आई में ए है तो ए की वैल्यू बढ़ा दो, ए हो गया 1। ठीक है, शुरू में सब 0 होता है तो बढ़ के हो गया 1। एन हो गया, 0 था तो -1। ठीक है, दोनों का काम हो गया, आई भी बढ़ जाएगा और जे भी बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आई पे क्या है एन, तो एन पे जो वैल्यू है उसे एक बढ़ा दो। एन पे वैल्यू है -1 तो बढ़ा देते हैं, तो ये हो गई बढ़ के 0 -1 से, है ना। और जे पे जो वैल्यू है उसे एक घटा दो। जे पे क्या वैल्यू है, ए, तो ये एक घट जाएगी, क्या था एक था तो हो जाएगी 0। आई होप अब तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे ही आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। तो आई पे क्या है ए, तो ए की वैल्यू बढ़ा दो। ए की वैल्यू अभी क्या है 0, तो ए की वैल्यू बढ़ के 1। और यहाँ पे जे किसे पॉइंट कर रहा है, जी को, तो जी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा अपडेट होके -1। ठीक है, फिर से आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ठीक है, आई पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू एक बढ़ा दो। आई पे वैल्यू क्या है आर, तो आर की वैल्यू एक बढ़ा दो, 0 है तो 1 हो गई। और जे पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू एक घटा दो, तो ए घटा दो, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, फिर से आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। ठीक है, आई पे जो वैल्यू है उसे एक बढ़ा दो। आई पे क्या वैल्यू है जी, जी की क्या वैल्यू है -1, तो बढ़ के क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और जे पे जो वैल्यू है उसे एक घटा दो। जे पे क्या वैल्यू है आर, आर को एक घटा दो, आर की वैल्यू क्या है 1, तो
अपडेट होके हो जाएगी 0। फिर दोबारा आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। आई पे जो वैल्यू है एरे में उसकी वैल्यू बढ़ा दो। हमें मिला ए, तो ए की वैल्यू हम बढ़ा देंगे 0 से अपडेट होके 1, ठीक है। और फिर जे पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू घटा दो, तो इस पे भी ए है तो अपडेट होके 0। और आई प्लस प्लस और जे प्लस प्लस। आई पे जो वैल्यू है उसकी एक वैल्यू बढ़ा दो और जे पे जो वैल्यू है उसकी एक वैल्यू घटा दो, यानी एम ही घट जाएगा, तो अपडेट हो गया 0। फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे और चेक करेंगे कि कोई वैल्यू 0 से ज़्यादा तो नहीं है ना। अगर पूरा ही एरे 0 है यानी कुछ अपडेट हुआ, जितना अपडेट हुआ उतना ही घट गया, तो ओवरऑल हमें 0 मिला। मतलब जो लेटर हमें इसमें मिले वो लेटर हमें इसमें मिले, तो इससे हमें प्रूव हो गया कि ये एनार्गम है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ आ गई होगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और एक बार कोड देख लेते हैं। सो ये कुछ कोड होने वाला है यार। मैंने पहले दोनों की लेंथ चेक करी, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें दे दिया RAT और RA, तो वो तो कभी एनाग्राम हो नहीं पाएंगे। तो मैंने शुरू में चेक कर लिया कि दोनों की लेंथ इक्वल है या नहीं है, क्योंकि हमें फिर फॉर लूप भी लगाना है। अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। फिर हमने ले लिया एक एरे 26 साइज़ का, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। फिर हम फॉर लूप लगा रहे हैं और गिवन स्ट्रिंग पे कैरेक्टर चेक कर रहे हैं और फिर प्लस प्लस, गिवन स्ट्रिंग के लिए प्लस प्लस और जो टेम्प्रेरी स्ट्रिंग है उसके लिए माइनस माइनस उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है। और फिर लास्ट में चेक कर रहे हैं कि अगर पूरे एरे में कोई एक भी वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो रिटर्न फॉल्स वहाँ से ही, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो बाहर आके हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। आई होप आप लोगों को अप्रोच समझ आ रही होगी, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ आया होगा। तो ये था यार क्वेश्चन और ये थी यार अप्रोच। मैं रन करके दिखा देता हूँ। सो यस, कोड इज़ वर्किंग फाइन। आप लोगों को मैं सबमिट भी करके दिखा देता हूँ। सो यस, 3 मिलीसेकंड 80.43% फास्टर। तो एक बढ़िया कोड है, एक बढ़िया अप्रोच है। तो यही था यार आज का क्वेश्चन। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। और हाँ यार, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।